एक समय की बात है। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो इसके कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वो इस बार असफल ना हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार की कलाकारी को देख इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करें राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो ना दे पाएं। राजा अपने आसन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहां भी अहंकार बीच में आता है वहां काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तुम हद में रहकर मांगोगे वह तुम्हें जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटे के लिए अपने राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बन जाता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत से लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जो वह कहता है वही आप करते हैं और बाद में आपके हाथ केवल पछतावा ही लगता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, बल्कि उस मजे में ही डूबकर अपनी सुध-बुध खो देना समस्या है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।